कह नानक हम लोन हरामी, बख्श ल्यो प्रभु अंतर्यामी। इस शब्द का गहराई से, रहस्यात्मक ढंग से व्याख्या करने का कष्ट करें। कह नानक हम लोन हरामी, बख्श ल्यो प्रभु अंतर्यामी। इसका एक अर्थ बनेगा कि हे प्रभु, सब तेरा दिया हुआ है और यह सत्य भी है। तुम अगर परमात्मा को नहीं मानते तो नानक के मतानुसार और मेरे भी तुम हरामखोर हो। क्योंकि फिर इस बात का जवाब दे देना कि तुमको ये सब कुछ भोगने के लिए दिया किसने। कहे नानक हम लून हरामी, नमक हराम है, बख्श लो प्रभु अंतर्यामी। ईश्वर ने कोई भी चीज संसार में व्यर्थ में नहीं बनाई, सब कुछ सार्थक बनाया है। उसका कहीं ना कहीं उपयोग होता है, अन्यथा वह अपनी शक्ति खराब ना करता। एक विशाल गुफा के अंदर एक वृद्ध गुरु और काफी दूर एक दिया जल रहा था, छोटा सा दिया। वह दिया कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं सारी रात जलता तो रहूंगा, सारी रात गुफा को रोशनाई तो करता रहूंगा, लेकिन जब सुबह होगी और वह वृहद सूरज उगेगा तब मेरी क्या जरूरत रह जाएगी। आप फिर भी इसमें ईंधन डाल देते हो। वृद्ध ऋषि मुस्कुराए, बोले, दीपक, जब तक सुबह नहीं आती तब तक तुम्हारा यह प्रश्न बेकार है। सुबह तो आने दो। और वह दीपक थोड़ा सा कांप कर शांत हो गया। कि क्या ऋषि महाराज मुझसे गुस्सा हो गए? संत ने कहा, सुबह तो होने दो। तुम सुबह का फिक्र अभी क्यों कर रहे हो? सारी रात बाकी। अभी अभी तो मैंने 2 घंटे पहले तुम्हें जलाया। रात बीतती गई, ऋषि ध्यान मगन बैठे रहे, उस आनंद को पीते रहे। इसकी सारी दुनिया को तलाश है। सुबह हुई, सूरज निकला, सारा अंधेरा छट गया।
चाहूं दिशाएं आलोकित हो उठी, झूमने लगे सभी पशु पंछी तितलियां भंवरे, सभी गाने लगे। कलियों ने घूंघट खोले, कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल वे भंवरा डोले, लो आया प्यार का मौसम, गुलो गुलजार का मौसम, कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डो। दीपक ने कहा, गुरुदेव सुबह भी आ गई। सूरज के विशाल प्रकाश ने समस्त धरा को अपने आगोश में ले लिया। अब मैं छोटा सा दीपक क्या करूंगा? ऋषि ने कहा, इंतजार करो। थोड़ी देर बाद एक छोटा बच्चा है, उसने उस जलते हुए दीपक के साथ अगरबत्ती जलाई, जो कि सूरज नहीं जला सकता था। और फिर वो हाथ में छोटा सा दीपक था, उसके दीपक की बत्तिया से बत्तिया को प्रज्वलित कर लिया, जो कि सूरज नहीं कर सकता था। ना सूरज अगरबत्ती जला सकता था, ना सूरज दीपक को प्रज्वलित कर सकता था, चाहे वह सारी संसार को आलोकित कर रहा था। छोटे बच्चे ने कहा, धन्यवाद दीपक, अगर तुम ना होते तो मैं पूजा कैसे करता, पूजा का दीप कैसे जलाता, पूजा की अगरबत्ती सुगंध देने वाली वह मैं कैसे प्रज्वलित करता। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। शांत करता है, प्रत्येक अवस्था में उसका धन्यवाद करता है, वो चाहे बुरी से बुरी अवस्था भी क्यों ना हो। बस उसके भीतर से धन्यवाद आता है। जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना। तुम्हारे भीतर से सिर्फ धन्यवाद आए, क्योंकि तुम्हारा यहां कुछ है, और है नहीं इससे साफ है कि जब तुम आए थे, माता की कोख से आए थे, तो भी तुम्हें पता नहीं, कभी तुम छोटे से स्पर्म थे, और बाहर आकर तुम 6 फुट के कद्दावर हो गए, तब भी तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। और जाओगे तो मृत्यु तुम्हें बता देती है, तुम्हारा यहां कुछ नहीं। ये सभी घटनाएं होती हैं, यद्यपि तुम नकार देते हो। है तुम्हारा कुछ नहीं। क्या इतना कम है? श्वास लेने के लिए, दिल धड़कने के लिए, बोल चाल के लिए तुम्हें वह शक्ति मुहैया करा देता है। इतना कम एहसान, और यह हर वक्त धड़क रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, प्रत्येक अवस्था में उसका धन्यवाद करना।
कितना भी बुरा हो गया है, हृदय तो धड़क रहा है। कितना भी बुरा हो गया, फेफड़ा तो श्वास ले रहा है। जब तक धन्यवाद करने योग्य हो, धन्यवाद करते रहना। दीपक जैसी छोटी चीज रात को गुफा आलोकित करती रही। और सुबह उठते ही अगरबत्ती जलाई, दीपक जलाया, वह सदा ही काम का है। तुम अपने आप को कभी छोटा मत समझो। अपने आप को नमक हराम का मतलब यह है कि अगर दूसरा तुम पर कोई उपकार करता है तो उसके उपकार को अब परमात्मा तुमने देखा नहीं, तो तुम मन से भी धन्यवाद कर सकते, मन से भी कह सकते हो, हे अज्ञात शक्ति, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने नहीं देखा, माना, लेकिन कबीर ने तो देखा। कबीर ने नहीं देखा, मैंने तो देखा। मैं तो अभी जिंदा हूं। अब एक छोटा सा कमेंट आया, बाबा कल मेरे छोटे भाई ने आपको गाली निकाल दी। तो कितनी बड़ी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया कि सुबह एक कटराला उसको आकर दरड़ गया। हमने उसकी लाश को सड़क से उखाड़ा, आपने उसे श्राप क्यों दिया? मैं तांत्रिक हूं, मैं आपसे हिसाब लूंगा। और आज उसके परिवार से उसकी माता की गुहार आई कि हमारा तो सारा परिवार ही समाप्त हो गया, छत गिर गई। कहीं उड़ीसा में कुछ आया होगा, सब खत्म। उसने लिखा था कि मैं आपसे बदला लूंगा, जब तुम्हें पता ही नहीं कि किया किसने है तो तुम बदला किससे लोगे? तो यह जो माता जीवित बच गई, मैं इससे कहूंगा कि उसने मुझे गाली नहीं निकाली, मुझे निकाल लेता, कोई बात नहीं। बुद्ध को गाली निकालोगे तो बुद्ध अपना परना लेगा और हाथ से पूछ के कहेगा, ठीक, और भी कुछ कहना है? लेकिन कहे नानक हम लू न हराम, बख्श लो प्रभु अंतर्जाम। उस बिल्कुल निर्लोभी जिसके भीतर तिल जितना भी लोभ नहीं, वड्डा दाता तिल न तमाए, उसको गाली निकालोगे तो फिर वह जो बदला लेगा उसके हाथ बड़े। मुझे लोग कहते हैं कि आप अपने हाथों से क्यों नहीं दंड देते? मैंने कहा मेरे हाथ छोटे हैं, इसका पाप बड़ा है, इसलिए मैं बृहद हाथों में सौंप देता हूं।
तो शुक्र करना अगर मैं तुम्हें दंड दे देता हूं, तो फिर मेरे हाथ बड़े छोटे हैं। लेकिन अगर कहीं मैंने उसके ऊपर सौंप दिया तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके हाथ बहुत बड़े हैं। और तुमने तो देखा नहीं, मैंने देखा है। मैं वेश नहीं बदलता, कभी पगड़ी बांध ली, कभी छत्र सजा लिया, कभी कपड़े वस्त्र बदल लिए, ऐसा काम मैं नहीं करता। ध्यान रखना, ये जो बोल रहा है यह तो इस यंत्र का उपयोग करने वाला वह वृहद सर्जनहारा, इस बोलते हो को नतमस्तकी हो ना। बस वह जो कुछ कहे ठीक, उसे मानना मान लेना, नहीं मानना मत मानना। और इससे बेहतर रहेगा कि सुनना ही मत। कितनी बार मैंने तुमसे कहा, रिएक्शन देने की बजाय अगर तुम न सुनते तो कितना अच्छा होता। मैंने कभी तुम्हें कहा कि सुनो? फिर अगर छत गिर गई और उस बच्चे ने यहां लिखा था कि मैं भी तांत्रिक हूं, मैं आपसे निपट लूंगा, वह किसको चैलेंज कर रहा है? बोलने वाले को या मुझे, यंत्र को? यंत्र तो महज एक माइक है जिसके भीतर से वह बोलता है। इस बोलते हुए माइक को मेरा होना मत समझ लेना। मैंने बहुत बार पहले भी कहा है, इस बोलने वाले माइक को मैं मत समझ लेना। उसने मुझे पाया कि इसके तार सदे हुए हैं। यह वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। यह वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। उसने देखा कि यह ठीक है। हम एक स्पीकर के अंदर बोल के देखते हैं, हमें किसी स्पीकर की आवाज अच्छी लगती है, हम उसको चुन लेते हैं और उसमें से बोलते हैं। तो क्या स्पीकर हम हैं? नहीं। तुमने गाली निकाली उस बोलने वाले को, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुमने ही सब कुछ कहा, तुम ही बोले बोले। मैं बताऊं कहां बोला? तुमने गाली निकाली, मैं बोला? अगर आज कुछ बुरा हो गया तो भी तुम धन्यवाद करो कि चल सारा परिवार गया, तुम तो बच गई। नहीं नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं कहता। मैं किसी को नहीं कहता कि तुम्हारा ऐसा हो जाए, तुम्हारा ऐसा हो जाए। नहीं, मैंने सिर्फ जो कहा है वो कहा है। वो कहा है जो दुनिया का सर्वनाश करने पे तुला हुआ है, आरएसएस, बीजेपी, वो मैंने कहा है। और वो मैंने कहा है वो भी भीतर से परमात्मा ने कहा है। मैं तो सिर्फ माध्यम ही बना। इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आई कैन से दैट दिस इंस्टीट्यूशन विल destroy। वह बोलता है कॉन्फिडेंटली, वही बोल सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस वही है। उसके बिना माटी में कॉन्फिडेंस कहां से आ गया? तत्वों में कॉन्फिडेंस नहीं होता।
पंच तत्वों के शरीर में कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस होता है उस चेतना में। जब वह परिपूर्ण हो गई तो परमात्मा हो गया। हमारे संतों ने कहां कहां लिखा कि किसी संत को निराश मत करना। उसका अर्थ क्या है? ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुम वैज्ञानिक बुद्धि के नास्तिक व्यक्ति अगर परमात्मा के न होने की स्टैंप लगाते हो तो गलत है। अब कल बोल रहे थे विकास दिव्य कीर्ति, और अब मैं कहता हूं अब उन्होंने ऐसी बकवास बोलनी शुरू कर दी जिसका कोई अर्थ नहीं। कहते परमात्मा है कि नहीं, कल कह रहे थे भूत है कि नहीं, ऐसे ही शब्द पहले, नाम भूल गया मैं उनका, महाराष्ट्र के। तो भूत नहीं होता, यह साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल तर्क देने में बुद्धि दक्ष है। मैंने कहा छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ कि तुमने खोजा कभी कि भूत होते हैं कि नहीं? फिर वह कौन था जिसको मैं अपने हाथ से जला के आया और वह तीसरे दिन मेरे पास प्रकट हो गया? उससे पहले तो मुझे भी यकीन नहीं था, उससे पहले तो मुझे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के ऊपर यकीन नहीं था, जब तक कि वह ट्रेन का इंसिडेंट नहीं हो गया। उसके बाद मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? उसके बाद मैं टक्करें क्यों मारने लगा? उसके बाद मैं खोजने क्यों लगा? उस अदृश्य पावर को क्यों निकल पड़ा ऋषि के उस हरिद्वार की यात्रा पर? क्यों? आगे तो मैं कॉलेज में जाया करता था। क्या मैं पागल हो गया था? नहीं, मैं चमत्कृत हो गया था। मेरी बुद्धि के ऊपर एक ऐसा आघात पड़ा था जिस बुद्धि के पास व्याख्या नहीं थी कि यह सब क्या है। कौन है जिसने कहा विजय पाम ऊपर कर लो कट जाएंगे? और वक्त था नहीं। हमारे यहां का रेलवे स्टेशन ऊंचा है और मैं बिल्कुल निचले पायदान पे खड़ा था और झुक के खड़ा था। हल्की सी आवाज आती है, विजय पांव ऊंचे कर लो कट जाएंगे। और मैं कर भी नहीं सकता था। उसी वक्त ही तो क्षण भर में प्लेटफॉर्म शुरू हो गया और उस अदृश्य शक्ति ने मुझे नीचे से उठा के प्लेटफॉर्म के अंदर पटक दिया, गाड़ी का। मेरा पैंट शर्ट सारा रेतीला, मुंह सिर सारा रेतीला, और खोपड़ी वो मतर गई। यह क्या हुआ? कौन है? पीछे भी कोई नहीं, नीचे भी कोई नहीं। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो स्वामी जी फिर तुम्हें बोलने की इजाजत है। विकास दिव्य कीर्ति, तुम आईएएस को यूपीएससी वगैरह को पढ़ाओ, मैंने पहले भी कहा था। अन्यथा झूठ फैला के जाओगे और झूठ तुम पर ही बरसेगा। क्योंकि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। अगर लोगों को झूठ पढ़ाया तो ध्यान रखना, इससे अच्छा तो यह है कि देखिए वह तो अवर्णनीय है, मैंने देखा।
और बुद्धि से वह सोचने का विषय नहीं, तो उसको व्याख्यात करूं भी तो कैसे करूं? यह तुम्हारा विषय भी नहीं है। प्रश्नकर्ताओं को यह विषय पूछना भी नहीं चाहिए। अगर वो ये प्रश्न पूछते हैं यूपीएससी में, तो वे पागल हैं, उन्हें पता ही नहीं। यह सवाल पूछने योग्य है ही नहीं। यह सवाल बताने योग्य भी नहीं, उत्तर देने योग्य भी नहीं, इसलिए हम क्यों पूछें? लेकिन लोग तो जवाब देते हैं और इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। कैसे लोग होंगे? जो तृप्त हो जाते होंगे उस अनजान व्यक्ति से जो रट्टे मार के आया किसी के कहने से। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। तुम्हें कैसे जवाब मिल गया? तुम रुक जाते हो स्वयं भी के ऊपर आके कि प्रकृति स्वयं से निर्मित हो गई। हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। तुम एक स्वयंभू सत्ता को स्वीकार करते हो और वह स्वयंभू सत्ता है प्रकृति। तुम कहते हो प्रकृति स्वयंभू है, वह स्वयं से पैदा हो गई। लेकिन मैं तुमसे पूछूंगा कभी एकांत वेला जो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम टाइम टेबल के पाबंद लोगों को समय मिलेगा खाली तो मिलेगा भी कैसे? तुम निर्भाग्य व्यक्ति हो जिन्हें खाली लम्हों का वक्त भी नहीं मिलता, और इसका उत्तर मिलता है खाली लम्हों में। तुम तो सुबह उठते हो, ऐन वक्त पर उठते हो। मैं कहा करता हूं जो ऐन वक्त पर ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह चूक जाता है। ब्रह्म मुहूर्त तब होता है जब प्रकृति तुम्हें जगा दे, यानी नींद पूरी हो जाए। मत उलझना 1:30 बजे इन रात को पंचभूतक तत्वों को दाढ़ी को पीले किए हुए तुम्हारी सबसे बड़ी संपदा जिसने लूट ली वो है नींद। आज कितने ही मेरे पास मैसेज आते, बाबा सब ठीक है लेकिन नींद नहीं आती। कितना बड़ा उपहार है प्रकृति का यह। और यह दुष्ट जन राधे राधे कहने वाले तुम्हें भरमाते हैं वैसे भी और ऐसे भी भरमाते हैं कि 1:30 बजे आ जाना, 1:30 बजे मेरे दर्शन करना। ये नार्सिसिज्म नहीं है क्या? यह आत्म विमुक्तता नहीं है क्या?
यह दूसरों को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया नहीं है क्या? हाँ, क्या है? शाम मानव है उसका नाम। यह दूसरों को धूर्त बनाने की कला नहीं है क्या? भैया, अगर तुम्हारे गुर्दे खराब हो गए तो बहुत से दानी सज्जन हैं यहाँ, उनसे मांग लो, इलाज करवा देंगे। हॉस्पिटल में मुफ्त भी हो जाता है, हमारे यहाँ मुफ्त इलाज होता है। तुम लोगों को ठगी क्यों सिखा रहे हो? अगर तुम्हें नहीं पता कि 5 नाम लेने से परमात्मा मिल जाता है तो करोड़ों लोगों को तुमने गुमराह क्यों किया? फिर तुमने तो अमित शाह और मोदी से भी ज्यादा बड़ा अपराध कर दिया। ये देखो, कितने दिनों से सदन में नहीं आ रहे, और इधर बात जिद है ईरान के, आने तो दो। और लोग कहते हैं, राहुल कहता है ये आते क्यों नहीं? मैं जानता हूं भीतर की तस्वीर। मैंने जब से बोला है इसे ईरान मारेगा, मृत्यु से डरते हैं और दूसरों को मारने में कतई नहीं करते। दूसरों के तो बच्चों को मार देते हैं। जिन बेचारों ने अभी जीना सीखा भी नहीं था, उन बेचारों को मरने पे बाध्य कर देते हो। और तुम कहते हो कि हमारे कारण तो हमने थोड़े ही मारे। मरने को बाध्य तुमने ही तो किया। वो चाहे 870 किसान हो, किसान आंदोलन के, अन्यथा वो तो अपने घर राजा हैं। तुमने आके पंजाब में उनके घर देखे हैं? तुम उनके घर देखो तो तुम्हें पता चलेगा। तुम उन घरों में हॉकी भी खेल सकते हो, इतने बड़े बड़े घर हैं इनके। और 4-4, 5-5 पशु हैं इनके पास। दूध, घी और मक्खन प्रचुर मात्रा में है इनके पास। इनका दिमाग खराब है, जो तुम्हारी यहां गंदी बस्तियों में आकर बैठे दिल्ली के। किसी को मरने के लिए बाध्य कर देना भी गुनाह है, और वह ऐसा गुनाह है जो अप्रत्यक्ष रूप से आता है। प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी के ऊपर तलवार चला दी जाए, गोली चला दी जाए, वो है प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, जो तुम नए नए कानून और भी अभी कि और कस लें इसकी गर्दन को, मर जाएं सभी, तो फिर तुम राज किस पे करोगे? डर के मारे नहीं आती। मैंने कल भी कहा था, अगर तुम कहते हो कि हमने कोई गुनाह नहीं किया तो अपने बच्चों को हमें दो 5 मिनट के लिए। देखो, हम तुम्हें जिंदगी का नासूर दे देते हैं। तुम जब जाओगे तो भी नहीं भूल पाओगे कि हाय, मेरा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कहाँ गया, मेरा आईसीसी का प्रेसिडेंट कहाँ गया। ये बच्चों की माताएं और पिता शमशान तक जाते तक, दफन होते तक, आग लगते तक बोल नहीं पाएंगे अपने बच्चों को। तुम्हारे लिए जिंदगी एक खेल है, तो फिर बच्चे, तुम्हारे लिए जिंदगी खेल अभी हुई नहीं। जिंदगी कृष्ण के लिए खेल, अर्जुन के लिए खेल नहीं, कृष्ण के लिए खेल। तो तुम आदमी बनकर संसद में आकर जवाब दो, तो तुम इन बच्चों को क्यों मरने पर बाध्य किया? इसलिए मैंने पहले दिन कहा था, राहुल से भी कहा, अभिजीत दिपके से भी कहा कि तुम मत मांगो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तुम ठहरो, तुम मांगो इनसे 21 बच्चे। ये कहेंगे बच्चे नहीं तो कहो अपने दे दो, ताकि तुम्हें पता तो चले किसी की मां के हृदय को दुखाने का अंजाम क्या होता है।
किसी बाप के हृदय में आग लग जाए तो उसका भाव हृदय को कैसे तड़पाता है। जिंदगी भर गम जुदाई का मुझे तड़पाएगा, ओ जिंदगी गम जुदाई का मुझे तड़पाएगा। हर नया मौसम पुरानी याद लेकर आएगा, जिंदगी छोटे छोटे बच्चे, तुम्हें डर लगता है ना अपने बच्चों को हमें सौंपते हुए? ऐसे ही डर उनको लगता है उनके माता पिता से पूछो। और तुम तो कभी उसको जाकर उनका हाल भी नहीं पूछा। तुम तो अभी बंदोबस्त कर रहे हो जंतर मंतर को कंटीली तारों से ढकने का, यहां कोई आ ना सके। याद रखना, हिंदुस्तान हमने आजाद किया था और यह प्रोटेस्टर के लिए किया था। बंदे बनकर इन कांटों को काट दो। यह एक जगह है कोप भवन की, जो व्यक्ति कुपित है राजा की लापरवाहियों से, राजा की अय्याशियों से, वह जहां आकर बैठ जाए बस। इनके हाथ में बंदूक थी, इनके हाथ में असला था। असला तो जिनके हाथ में था RDX 3.5 क्विंटल, वो बंदे तुम आज तक दिखा नहीं पाए। बंदे तुम्हारे थे, RSS के बंदे थे। मैंने ऐसे ही तो नहीं कहा कि तुम्हारा नाम लेवा जान, तुम्हारा नाम लेवा पानी देवा झंडा उठावा कोई नहीं बचेगा दुष्टो। तुमने मात्र राज करने के लिए, मात्र हुक्म चलाने के लिए जिंदगियां कुर्बान करती। अरे जिंदगी जो किसी चीज में नहीं मिलती, जो सारे अस्तित्व को भी भेंट कर दी जाए तो जिंदगी नहीं मिलती एक भी। और तुमने महज एक हुक्म बजाने के लिए कि एक DM ने या MD ने हमारा हुक्म मान लिया। अगर गैरत है गैरत, तो जो भी पुलिस इन्होंने बाहर से मंगाई वह तुरंत अपनी वर्दियां उतार दे और घर पे रख दे, सरकार को वापस कर दे। नहीं तो हम हिसाब करेंगे। इनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। सिर्फ वही पुलिस वाले जिनकी जमीर जागी, जो 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 500 करोड़ में बिके, उनके बच्चों का भी हम जो हशर करेंगे वो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाएंगे। वो सियानी हो या कमली हो, हमें उससे कोई मतलब। वो पठान हो या मुगल हो, हमें उससे कोई मतलब। सत्ता हमारी आए और हमने तुम्हारा नाम तुम्हारी फोटो सहित सब रिकॉर्ड। तुम्हारी नौकरी तो खत्म है ही, तुम्हारी पेंशन भी खत्म हो गई। कोई पेंशन नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि तुमने लोगों के दियाओं को बुझाया है और तुम रोशन कर नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे बच्चों को हम नौकरी नहीं देंगे।
और बोल कर कहें तुम्हें पेंशन नहीं देंगे और नौकरी से तुम्हें बर्खास्त कर देंगे। जो बिके हैं विधायक किसी भी पार्टी के विधायक जो बिके उनको पुनः हम किसी भी पदवी पर नहीं बैठने देंगे और जो उनके पास छीना है जिसमें बिके वो सब हम छीन लेंगे। वो तुम्हें बाजारों में मंगते बनकर मांगते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैं तुमसे पहले कहता हूं, देखो कितनी कॉन्फिडेंटली मैंने कहा कि तुम जोर लगा लो। फिर ये मत कहना थे हमने तो जोर लगाया नहीं। जोर लगा लो भाई, आरएसएस के लोगों, बीजेपी के लोगों, अगर बचती है तो बचा लो। लेकिन मैं जानता हूं उस महाबली के शब्दों को टक्कर देने की हिमाकत तुम नहीं कर सकते। तुम गिरोगे और ऊंधे मुंह गिरोगे। पश्चाताप यही है कि तुम अभी भी वापस पुनः पुनः उन्हीं पार्टियों में लौट जाओ। मैं किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं। यह प्रायश्चित पूरा होगा। यह जो घर बैठे अभी सोच रहे हैं कि आखिरी दिनों में आएंगे और यह दुष्ट रेफरी ओम प्रकाश बिड़ला सबसे पहले इसकी गर्दन कटेगी। मैं शमशान घाट में बैठा हुआ तांत्रिक क्रियाएं कर रहा था। 3 वर्ष तक मैंने तांत्रिक क्रियाएं की। तो श्रीनिवास मुझे कह देते जा बैठ जाओ, ताजा मुर्दे, लोग तो रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। तो आग की ऊंची उठती उठती लटें और सबसे पहले गर्दन तड़ 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 गर्दन करते नीचे। मैंने कहा देखिए, परमात्मा ने सबसे पहले अहंकार कराया, इसी गर्दन को ऊंचे उठा के चलता। मैं और सिर्फ मैं तुम्हें सिखाने के लिए बोल रहा हूं। एक वृक्ष को आग लग गई, उस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए पंछी उड़े, एक भी पंछी नहीं उड़ा। एक जाते हुए राहगीर ने कहा उन पंछियों से आग लगी है वृक्ष को और जलने लगे हैं पात। आग लगी है वृक्ष को और जलने लगे हैं पात। तुम क्यों बैठे पंछी हो जब पंख तुम्हारे साथ? तुम बिक सकते हो तो क्यों नहीं बिके भाई? धन्य है वो लोग जो बिके नहीं। इतनी दहशत के आलम मैं और मैं। तो पंछी कहते हैं फल खाए इस वृक्ष के। फल खाए हैं भाई इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के और बीठन भरे हैं पात। और हमारी बीठ इन पत्तों के ऊपर आज भी है। अगला शब्द अच्छी तरह से हृदय में समझ लेना। उड़ना हमारा धर्म है।
फल खाए इस वृक्ष के और बीठन भरे हैं पात, उड़ना हमारा धर्म नहीं, जलेंगे इसके साथ। मर जाएंगे, मर जाएंगे। यही तो आजादी के परवानों ने गीत गाया था। इसलिए मैं कहता हूं, तुम तो चोरी करके गाते हो आजादी के परवाने, जिस लहजे से गाते हैं वो हमें पता है। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह सिर का कटाना था। हे मां, तुझे सिर दे दिया है। बस तुझे आजाद करने के लिए तुझे सिर दे दिया, और आज फिर इस सिर की आवश्यकता है, जो हम देंगे, खुशी खुशी देंगे। माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महोदय, कहां गई तुम्हारी वो अकड़? कहां गई जिससे तुमने सोहराबुद्दीन को मारा था? कहां गई तुम्हारी तलवार जिसने तुलसी प्रजापति और उसकी घरवाली को आग लगा दी थी? धर्मेंद्र प्रधान तो बेचारा वैसे ही बलि की बकरा बन गया। जब सारे आदेश आते ही पीएमओ से हैं और पीएमओ के आदेश की कोई अवहेलना नहीं कर सकता, पर तुम तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, जरा बताना जिम्मेदार कौन? अकाउंटेबिलिटी किसके? जहां से आदेश आता है। नंबर 2, उस आदेश की जो पालना करता है कौन? अमित शाह। नंबर 3, उस हुक्म को जो अंजाम देता है कौन? दिल्ली पुलिस या बाहर से जो बुलाए, चाहे फौज के थे, चाहे सीआरपीएफ के थे। यहां जो सड़क बनाने के लिए रोड़े फोड़ता है ना, ईंटें, उसका जो पसीना बहता है, उस पसीने की कमाई से तुम्हें वेतन मिलता है। यह खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सुन ले, और ओम प्रकाश बिड़ला, ये 2 व्यक्ति सबसे पहले कतार में आए। क्योंकि अगर तुम चाहते तो 27 लाख लोग वोटर, और 27 लाख कहां, 91 लाख थे। मैं कहता हूं कि तुम पारदर्शी क्यों नहीं बनाते? लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अगर एक वोट भी छूट गया तो इलेक्शन कैंसिल करवा दो। वह एक वोट क्यों छूटा? क्योंकि कौन जाने, वह एक वोट ही उसी का दादा परदादा जिसने सिर कटा दिया उसका। तुम तो हुक्म चलाने के लिए बैठे हो गद्दियों पे, और दुख होता है देख करके अभी भी तुमने गद्दी नहीं छोड़ी।
अभी भी तुम चालबाजियां गढ़ रहे हो। आखिरी दिन आएंगे और बिड़ला जो बोलेगा उसको सदन से बाहर कर देंगे, और फिर थोड़े से लोग रह जाएंगे, फिर सभी के ऊपर साइन करा लेंगे, और उसके बाद हम मौज ही मौज करेंगे। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हें मौज कौन करने देगा? बिड़ला जी, यही पाप सारी उम्र करते रहोगे? और सूर्यकांत शर्मा जी, यही पाप सारी उम्र करते रहोगे? चलो इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे देना। तुम्हें न्याय के लिए बिठाया है कि समझौतों के लिए? तुमने तो समझौता कर लिया अपने आप, लेकिन जिसका वोट छूट गया, जिसने बेचारे ने वोट नहीं डाल पाया, उसकी अंतर्गति को तुमने कभी देखा? वह अंतर प्रज्ञा होगी तभी देखोगे ना। अरे दुष्ट व्यक्ति, इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या बोलूं? तुम्हें कुछ गैरत बची है? ये शब्द कहने से पहले तूने कुर्सी को नहीं छोड़ती। कोई बात नहीं, अगली बार दे लेना। तो चलो उठो कुर्सी से, फिर अगले जन्म में बन जाना सीजे। अगले को मौका दो, वो बेचारा इंतजार में है। तिकड़मबाजी लड़ाने में बैठे हैं। आएंगे, आखिरी दिन आएंगे। और सभी को बाहर निकाल देंगे, लोगों को गायब कर देंगे इसी तिकड़मबाजी में। तुमने उस दिन नहीं आना है। राहुल गांधी कहता है कि वह डर गया, वह तिकड़मबाजी लड़ा रहा है, और तुम डाल, वोट डल ही जाए, पता ही चल जाए। और उसके बाद जो होगा, मेरे नौजवान बच्चों, तैयार रहना। और मैं कहता हूं सब अपने अपने हथियार उठा लें। एक बार सिक्खी धारण कर लें, छोटी छोटी कृपान ले लें, बस वो कृपान हृदय में घुसा दें, इतना ही करना है। नहीं नहीं, मैं किसी प्रकार की हिंसा नहीं बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। वह कुत्ता जिसने सांप खा लिया हो और वह लोगों को काटता फिर रहा है, रेबिस का कारण बन रहा है, वह व्यक्ति जिसको काट लिया वह आज नहीं कल 7 दिन में पागल हो जाएगा, हमें अच्छी तरह से पता है। तो क्या उस कुत्ते को मारना अपराध होता है? बस तुम वही कुत्ते हो। सिख धर्म अपना लो, सब छोटी छोटी कुर्बानी ले लो। कुर्बानी तुम्हारे पास होनी चाहिए। और बेटियों से भी कहूंगा, साथ में कृपान लेके चला करो। ये 5 पूंछ बातें मत माना करो, अकेली चलो, बेधड़क चलो। और जो कोई व्यक्ति ओपरा किसी भी प्रकार की दुष्टता करने की चेष्टा करे, उसके हृदय में घोंप दो। यहां हृदय होता है, बस फिर वह छटपटाएगा और छोटी देर में शांत हो जाएगा। अरे भाई, इनको तो आदत पड़ी है। सीखा क्या? नेतन्याहू से क्या सीखा इन्होंने? पेगासस, ईवीएम से चोरी करके, हैक करके। यह तो एक इल्म है, कोई भी सीख सकता है। लोकतंत्र को चुराने का इल्म। जनता ने अपना प्रतिनिधि कैसे चुनना है, यह जनता तय करे, चुनाव आयोग तय न करे। चुनाव आयोग कैसे करवाना है इलेक्शन, यह तय न करे। चुनाव आयोग चुनाव की व्यवस्था करे जैसा हम करवाना चाहते हैं।
हम बैलेट से चुनाव चाहते हैं। तुम वैसे भी महीना ले लेते हो, मैं कहता हूं 10 दिन और ज्यादा ले लो, क्योंकि 5 साल के लिए हम ही भोगेंगे सरकार को। गलत चुन लेंगे तो हम ही भोगेंगे, सही चुन लेंगे तो हम ही भोगेंगे। तुम क्यों डरते हो? तुमको 500 करोड़ मिल गया इसीलिए। और उसको राजीव कुमार को, उसको HDFC बैंक का, और तुम भाग मत जाना, अभी पहले बड़ा भाग गया, उसको 500 करोड़ रुपए दे दिया। तुम क्या समझते हो कि डकार आ गई? नहीं, डकार नहीं है, भीतर फंसा पड़ा हो। आत्म सुरक्षा के लिए सिख धर्म में एक छोटी कुर्बान दी जाती है। वह कुर्बान नाजुक वेला में काम आती। जरूरत नहीं है तुम्हें किसी बड़े व्यक्ति को, उन्हें 100 काम होते हैं, माता पिता, उन्हें अपना काम करने दो। तुम छुरी अपने पास रखो, काट देना जहां से काटा जाए। या हौसला मैं देता हूं, मैं भुगत लूंगा सब कुछ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मोक्ष कर दूंगा सब। और देखो प्रधानमंत्री जी, तुम्हारा इस्तीफा नहीं मांगते हम। अमित शाह जी तुम्हारा इस्तीफा नहीं मांगते। गद्दियां छोड़ो, जेल में बैठो, अभी तुम्हारा नार्को होगा। तुमसे तुम्हारे गुनाह पूछे जाएंगे। सब लोगों के सामने पारदर्शिता होगी, बाहर से लोग बुलाएंगे और तुम ही बोलोगे कि तुमने क्या क्या किया। फिर उसका वही न्याय के हिसाब से दंड निर्धारण होगा। और सूर्यकांत शर्मा जी, आप भी तैयार हो जाओ। कितने में बिके और कहां बैठे हो चंद्रचूड़ जी, तुम भी तैयार हो जाओ। गोगोई जी, आपका तो पता चल ही गया, आपने तो दूसरा इनाम भी भोग लिया। तो अब तुम तैयार हो जाओ पुरस्कार लेने के लिए। इनाम तो भोग लिया। और मेरे बच्चों, तुम घबराना। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। मेरे देश के बच्चों, इसे रखना संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। मेरे देश के बच्चों, इसे रखना संभाल के। हम लाए हैं तूफान से। धन्यवाद।